तो हम चलते हैं महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो गजनवी का जो सबसे पहला आक्रमण 1001 में किया, किस पर किया? तो शाहियों पर किया। जो शाहियों का राज्य था वो किस नदी से लेकर किस पर्वत तक था? तो चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक था। अच्छा, जो शाहियों का राज्य था इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था भाई? तो यही था, काबुल, पंजाब, ये सब था। अच्छा, शाही शासकों को कनिष्क का वंशज किसने बताया है? तो अल बरूनी ने शाही शासकों को कनिष्क का वंशज बताया है। अच्छा, ये जो ब्राह्मण शाही या शाही साम्राज्य के रूप में जो जाना जा रहा था, है ना, तो इसका वंश का एक्चुअल नाम क्या था शाही वंश का? तो इसका ललित शाही वंश नाम था इसका, ठीक है ना। ललित शाही वंश का स्थापना किसने किया था? तो कल्लार नामक एक ब्राह्मण ने किया था, ठीक है ना। शाही वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था भाई? काबुल। तो जब शाही वंश का प्रारंभिक राजधानी काबुल था तो इस पर अधिकार किसने कर लिया था? तो सफरीद याकूब ने कर लिया था। सफरीद याकूब ने अधिकार कर लिया था। जब सफरीद याकूब ने शाहियों की राजधानी काबुल पर अधिकार कर लिया तो शाहियों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया भाई? तो वहिंद में बनाया, या उदय भांडपुर में, उदय भांडपुर या वहिंद में अपना राजधानी बनाया शाहियों ने। जब महमूद गजनबी का समकालीन शासक कौन था शाहियों का? जयपाल था। अच्छा, जो जयपाल था वो क्या गजनबी से लड़ा तो क्या रिजल्ट निकला? जयपाल हार गया। हारने के बाद जयपाल ने क्या किया भाई? तो इसने आत्मदाह कर लिया। जयपाल के बाद कौन शासक बना शाहियों का? आनंदपाल बना। आनंदपाल ने अपना राजधानी किसे बनाया? नंदन को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। शाहियों पर तो 1001 में आक्रमण करके काम कर दिया। 1004 में इसने कहाँ आक्रमण किया गजनवी ने? तो मुल्तान पर आक्रमण किया है। मुल्तान पर उस समय 1004 में किसका शासन था भाई? तो सिया करमाथियों का शासक था। किसका शासक था? सिया करमाथियों का। करमाथियों का माने जैसे मुगल हैं वैसे ही करमाथी थे। तो उनका शासक कौन था? तो शासक था अब्दुल फतह दाऊद। अब्दुल फतह दाऊद। तो दाऊद और गजनवी में युद्ध हुआ तो कौन हारा? तो दाऊद ही हारा, क्योंकि गजनवी तो कभी हारा नहीं था। तो गजनवी ने दाऊद को हरा दिया और यहाँ का राज्य है वो किसे दे दिया? तो नौसा शाह को दे दिया। नौसा शाह कौन था भाई? तो नौसा शाह वही था, जयपाल का नाती था। तो जयपाल का नाती नौसा शाह कैसे हो गया है? तो मुस्लिम नाम लग रहा है। नहीं, जयपाल का नाती सुखपाल था, ठीक है। उसी का नाम नौसा शाह उस समय था, हो सकता है चेंज कर लिया होगा। तो महमूद ने हिंदुस्तान में अपने विजित क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए, मतलब अभी तक मुल्तान तक, नौसा शाह को नियुक्त किया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 1008 से 9 में पंजाब के शासक को भी हराया, आनंदपाल को हराया। किस मैदान में हराया आनंदपाल को? पंजाब के शासक आनंदपाल को बेहंद मैदान में हराया। बेहंद मैदान में किस युद्ध में? छाछ के युद्ध में। अब आनंदपाल ने संधि कर लिया और जीवन भर अच्छा संबंध बनाए रखा। अच्छा, आनंदपाल की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो त्रिलोचन पाल शासक बना। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब नगरकोट को भी महमूद ने लूटा। कब? 1010 में लूटा। तो नगरकोट को लूटा तो किस युद्ध में नगरकोट किस युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया? तो तलवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया, है ना। और जो आनंदपाल की मृत्यु के बाद जो त्रिलोचन शासक बना था तो उसका राजधानी भी नंदन ही रह गया था। तो नंदन को भी त्रिलोचन पाल से जीत लिया इसने, ठीक है। अब किस भारतीय को नंदन का सूबेदार बनाया महमूद ने? तो सरोग नामक भारतीय को, सरोग को बनाया, है ना। थानेश्वर के किस मंदिर को लूटा? थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को लूटा। अच्छा, कश्मीर में एक दुर्ग जीतने का असफल प्रयास किया। कौन सा दुर्ग था? लोहकोट दुर्ग था। इसको लोहारिन दुर्ग भी कहते थे। तो गजनवी का सेना का तो एक पराजय हो गया, हाँ, और यही इनका पहला पराजय था। पराजय का कारण क्या था? प्रतिकूल मौसम।
अच्छा, गजनबी जो है कश्मीर में बाद में कभी घुस पाया कि नहीं? नहीं, गजनबी कश्मीर में कभी घुस नहीं पाया। यहाँ तक कि 1021 में ट्राई किया तो फिर से असफल हो गया। अच्छा, गजनबी ने पहली बार गंगा घाटी में कब प्रवेश किया? 1018 में। गंगा घाटी में मतलब कि यूपी बिहार टाइप एरिया है। किस किस जगह को जीता भाई? तो बुलंदशहर को जीता। बुलंदशहर का उस समय क्या नाम था? बरन। मथुरा वृंदावन को जीता और कन्नौज पर भी हमला किया। अच्छा, महमूद ने गंगा घाटी में कितना बार आक्रमण किया? तो 3 बार आक्रमण किया। मथुरा पर जब आक्रमण किया तो मथुरा में शासक कौन था? मथुरा में शासक था कोकल द्वितीय। कोकल द्वितीय किस वंश का था? तो कलचुरी शासक था, है ना। मथुरा के निकट महावन में भी कुलचंद पराजित हुआ। कुलचंद, मथुरा के निकट महावन में कौन पराजित हुआ? कुलचंद। कुलचंद किस वंश का शासक था? तो बरन का यदुवंशी शासक था। इसमें कन्नौज पर किसका शासन था? तो कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन था। उसमें प्रतिहार शासक कौन था? राज्यपाल। तो राज्यपाल ने इससे बेहतरीन युद्ध किया? नहीं, राज्यपाल तो राजधानी कन्नौज छोड़ के भाग गया। तो ये सबसे फायदेमंद आक्रमण महमूद का कौन रहा? यही कन्नौज वाला आक्रमण ही रहा, है ना। इसी समय बगदाद के खलीफा ने महमूद को भारतीय विजयों का समाचार लाने वाले उसके दूत का विशिष्ट सम्मान दिया, ठीक है ना।